नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। देश का मूड मीटर की पहली स्टोरी में बताऊंगा कि महाकुंभ में आखिर क्या जानलेवा साबित हुआ, अव्यवस्था या अफवाह। और आपको यह भी बताऊंगा कि कल की दर्दनाक रात को प्रयागराज के संगम नोज पर मौजूद लोगों ने कैसे देखा और वो क्या क्या याद कर रहे हैं। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको दिखाऊंगा एक ऐसी सरकारी अस्पताल की तस्वीर जहां डॉक्टर का मोबाइल प्रेम मरीज के लिए साबित हुआ। और देश का मूड मीटर की आखिरी स्टोरी में आज आपको यह बताऊंगा कि चीन ने ऐसा कौन सा क्रांतिकारी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है कि पूरे अमेरिकी बाजार में खलबली मच गई है। लेकिन शुरुआत महाकुंभ में भगदड़ की सबसे एक्सक्लूसिव पड़ताल के साथ। तो मौनी अमावस्या, प्रयागराज महाकुंभ का वो दिन जिसके लिए योगी सरकार ने सबसे फुल प्रूफ प्लान बना रखा था। 10 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान को लेकर सबसे बड़ी तैयारी कर रखी थी। और उसी सबसे महत्वपूर्ण दिन पर सबसे दर्दनाक खबर आई। मौनी अमावस्या के दिन का सूरज उगने से 6 घंटे पहले महाकुंभ के सबसे महत्वपूर्ण इलाके संगम नोज में भगदड़ मच गई। और इस भगदड़ में कितने लोग मारे गए और कितने घायल हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है। इसका आधिकारिक ऐलान होना भी अभी बाकी है। लेकिन महाकुंभ के सबसे बड़े स्नान से ठीक पहले इस भगदड़ पर अब पूरी सियासत हो रही। समाजवादी पार्टी बदइंतजामी का आरोप लगाकर सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर रही। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि जहां सबसे फुल प्रूफ इंतजाम था, वहीं यह हादसा कैसे हो गया। आधी रात 1 बजे ऐसा क्या हुआ कि भगदड़ मच गई। आने जाने के सारे रास्ते अगर अलग अलग थे तो फिर यह भीड़ आपस में टकराई कैसे। इन महत्वपूर्ण सवालों के बीच जो पड़ताल की है हमने, असल में वहीं इसकी वजह भी छिपी हुई, इसकी हकीकत भी छिपी हुई। और वो सच क्या है, ये कैसे हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। हालांकि अभी इस पर जांच चल रही है और सरकार की तरफ से इस पर और बातें स्पष्ट की जानी बाकी है। लेकिन इस सब के बीच बहुत तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और उन वीडियोस को पोस्ट करने वाले लोग अलग अलग तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। और इसी कड़ी में मेला क्षेत्र के कमिश्नर विजय विश्वास पंत का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो हैंड लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। और वो अनाउंसमेंट क्या है और कैसे उसको इस भगदड़ से जोड़ा जा रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा पहले वो वीडियो देखिए। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहां लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे। तो कमिश्नर के इस जो वायरल वीडियो है उसका सच क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन जिस तरीके से अनाउंसमेंट हो रही थी, ये कहा जा रहा है कि इसके बाद ही वो भगदड़ मची। अब इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इस अनाउंसमेंट का उस भगदड़ से क्या रिश्ता है। लेकिन कमिश्नर किस संदर्भ में इस बात को कह रहे थे और यह कहने के पीछे उनका मकसद क्या था, इस सब के बारे में मैं आपको बात बताऊंगा कि क्या इसके जरिए वो उस भीड़ को एक तरीके से आगाह कर रहे थे जो कि संगम नोज पर रात में सोई हुई थी और जहां पर कि उन्हें किसी तरह की अनहोनी की आशंका दिखाई दे रही थी।
इसलिए उनको आगाह करने के लिए इस तरह की बात कर रहे थे, या फिर उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो यह किसी बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। वो क्या सिचुएशन रही थी, वो किन परिस्थितियों में बात कह रहे हैं और कहां कह रहे हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो महाकुंभ के दौरान जब भगदड़ मची तो वहां जो मौजूद लोग थे, जिन्होंने अपनी आंखों से जो घटनाएं हुई उसको देखा, वो क्या कह रहे हैं, एक बार उनकी जुबानी सुनिए कि ये भगदड़ कैसे मची और वो कौन सी घटनाएं थी जिसने इतने बड़े हादसे को जन्म दिया है। आप भगदड़ जब मची तो यहीं पर थे? हाँ, भगदड़ जब मची थी तो मैं यहीं पर था। कैसे क्या हुआ था? लगभग 1 बजे के आसपास इधर की मॉब और इधर की मॉब दोनों कोलैप्स कर गई थी। जी। और उसके बाद शुरुआत कैसे हुई इसकी? एक्चुअली भीड़ काफी 12 बजे के आसपास सभी लोग यहाँ पर, कुछ लोग ज्यादा मात्रा में सोए हुए थे और उधर से भीड़ आई, स्नान करके इधर से जब भीड़ निकलने लगी और उधर से भीड़ ज्यादा हुई तो जो लोग सोए हुए भी थे, 1-2 लोग के ऊपर अगर कोई चढ़ा होगा तो उसके बाद उसी में भगदड़ मची है। सोए हुए लोग भी काफी लोग दब गए, सामान छोड़ के भाग गए, बहुत से लोग गंगा में कूद गए। हम बच गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत ज्यादा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ। 2 बस लेके आए हैं और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। सर मैं नहाने जा रहा था गंगा स्नान करने, यहाँ त्रिवेणी के पास, वहीं मतलब भीड़ इतनी थी, मैं वापस हो गया, वापस हो रहा था उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भगदड़ में, और तब हम सब भी मर जाते लेकिन ये लोग बच गए, लेकिन हमारे चाचा उसमें खत्म हो गए उसी वक्त। कोई मतलब अनजान को कोई मतलब बूथ हो, लोगों ने की है ये। और जो लोग मतलब बा कर रहे थे वे लोग हंस रहे थे, उन लोगों से हम लोग भीख मांग रहे थे कि बच्चों की भीख दे दे, लेकिन वे लोग हंस के जा रहे थे। पब्लिक ने खुद उनसे कही। तो अब आपको मैं बताता हूं कि आखिर ये जो घटना हुई वो कहां पे हुई, और इसको समझने के लिए जो पूरा मेला क्षेत्र है इसका एक मैप आपको दिखाता हूं, और इस मैप के जरिए आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये जो संगम नोज है इस मेला क्षेत्र में कहां है और यहां क्यों ये इतनी बड़ी घटना हुई, इसका अंदाजा भी आपको आसानी से मिल पाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये यमुना का प्रवाह है, ये यमुना नदी है जो कि इस तरफ आ रही है, और यहां गंगा नदी जो आप देख रहे हैं नीली रेखा, ये गंगा नदी, ये जहां पर ये दोनों नदियों का मिलन होता है, और कहते हैं कि यहीं पे सरस्वती का भी मिलन होता है, और जो अंतःसलीला है एक तरीके से, जो दिखती तो नहीं है लेकिन यहां आकर मिलती है। ऐसी मान्यता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है, वो मिलन स्थल है, वो यही जगह है। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये त्रिभुजाकार जो जगह दिख रही है, ये जगह है संगम नोज, और जहां पर कि सबसे ज्यादा लोग आते हैं स्नान करने के लिए। और ऐसी मान्यता है कि जो संगम वाली जगह है जहां पर इन तीनों नदियों का मिलन है, यहां पर स्नान का एक अलग ही महत्व है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो कि इस मेले में आते हैं, जो महाकुंभ में आते हैं, वो यहीं आकर स्नान करना चाहते हैं, और इसी जगह को संगम नोज कहते हैं। इस संगम नोज पहले थोड़ा छोटा था, लेकिन इस बार आयोजन बड़े पैमाने पे किया गया है, इसलिए यहां पे इस नोज का जो एरिया है, इस इलाके का जो पूरा क्षेत्रफल है, उसको बढ़ाया गया है, और अभी 1 घंटे के भीतर 2 लाख लोग यहां स्नान कर सकें, इस तरह का इंतजाम यहां पर किया गया है। लेकिन आप सोचिए कि संगम में, इस पूरे मेला क्षेत्र में 2 लाख लोग 1 घंटे में स्नान कर सकें, यह क्षमता बहुत कम है, क्योंकि इस मेला क्षेत्र में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मौजूद थे, और कुछ आकलन तो ऐसे भी हैं कि आज दोपहर तक यहां पर करीब 7-8 करोड़ लोग इकट्ठा थे। यानी कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां इस पूरे मेला क्षेत्र में, आप जो ये पूरा नक्शा देख रहे हैं, ये पूरा मेला क्षेत्र का नक्शा है, और ये गंगा के दोनों तरफ घाट बने हुए हैं, अस्थाई घाट बनाए गए हैं। ये जो आप ये इलाका देख रहे हैं, ये अरैल का इलाका कहलाता है, और यहां पर भी गंगा के किनारे किनारे अस्थाई घाट बनाए गए हैं। यहां भी स्नान करने का इंतजाम है, इन सब जगहों पे भी ये स्नान करने का इंतजाम है,
और ये जो काले काले आपको काली रेखाएं दिख रही हैं, ये पॉन्टून पुल है, ये ब्रिज है जो कि इन दोनों घाटों को आपस में जोड़ते हैं। अब आप समझिए कि जब इस मेला क्षेत्र में मौजूद ज्यादातर लोगों की इच्छा यह है कि यहां आकर स्नान करें, और इस जगह की क्षमता, ये जगह कितनी छोटी है आप इसका अंदाजा लगाइए। ये जगह इतनी छोटी है तो निश्चित रूप से कोई व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी कि लोग जाकर सुचारू तरीके से वहां पर सुव्यवस्थित तरीके से जाकर वहां स्नान कर सकें। और कहा जा रहा है कि जो पहले से इस मेला क्षेत्र में लोग आए हुए थे, उसमें से बहुत बड़ी तादाद में लोग इसी इलाके में रात में सो रहे थे, और सो इसलिए रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर एक बार यहां से निकल गए तो कल सुबह सुबह फिर यहां पर आ पाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी। कहा यह भी जा रहा है कि यहां पर पहले से जो इकट्ठा श्रद्धालु थे, उनके मन में यह बात भी बैठी हुई थी कि सुबह सुबह यहां स्नान करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो अमृत स्नान का वक्त होगा, जबकि 13 अखाड़े के लोग, सारे साधु संत इस समय स्नान करने के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में नागा स्नान करने के लिए आते हैं। तो जब साधु संतों और नागाओं का स्नान शुरू हो जाएगा तो फिर वो यहां पर स्नान नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहां पर रात भर जाग कर, या यूं कहें कि यहीं पर सोकर, ये सुबह होने का इंतजार कर रहे थे कि सुबह होने से पहले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले, 3-4 बजे से पहले ही हम यहां स्नान करके और यहां से निकल लेंगे। और इसी उम्मीद में, ये यहां इंतजार में यहां पर बहुत सारे लोग सो रहे थे। कहा जा रहा है कि जो कमिश्नर का वीडियो है, वो असल में यहीं सोए हुए लोगों को एक तरीके से यहां से हटाने या उनको इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया गया था, या वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि ताकि लोग यहां जो सोए हुए लोग हैं वो यहां से हटकर जाकर जल्दी जल्दी स्नान करके इस इलाके को खाली करें, ताकि यहां पर बाकी लोग धीरे धीरे आकर स्नान कर सकें। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप लोग जल्दी आ गए हैं तो आपको अमृत फल जल्दी मिलना चाहिए, आप सोइए मत, आप जाइए और स्नान करके और इस जगह को खाली करिए। लेकिन अब उसे सोशल मीडिया पे इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कमिश्नर ये कह रहे हैं कि उनको कि भगदड़ मच सकती है और इससे वहां पर माहौल बिगड़ा। लेकिन हकीकत यह है कि यहां पर सोए हुए लोगों को हटाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था, और यही वो जगह है जहां पर फिर आखिरकार भगदड़ मची। और उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो आप इलाका देख रहे हैं, इधर से बड़ी संख्या में लोग रात में, सुबह होने से पहले, देर रात वो जाकर वो चाहते थे कि सुबह होने से पहले स्नान करके चले आए। और चूंकि यहां लोग बड़ी संख्या में सो रहे थे, जब यहां से लोगों का रेला चला तो उन्होंने यहां बैरिकेटिंग तोड़ते हुए और वो इस तरफ आगे बढ़े, और यहां जो सोए हुए लोग थे जब उनके तरफ बढ़े तो वहां पर एक स्टैम्पीड की स्थिति हो गई, एक भगदड़ की स्थिति हो गई। और ये जो है भगदड़ की असली वजह है। इसमें कितने लोग मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए, अभी सरकार को अपनी तरफ से इस पर स्पष्टीकरण देना है, आधिकारिक घोषणा करनी है। लेकिन एक बात मैं हमारे चैनल को देख रहे सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि यहां बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं इस महाकुंभ में, और अगर आपके भी परिचित, रिश्तेदार, परिवार के लोग अगर इस मेले में गए हैं तो आप उनसे बात करिए और कहिए कि प्रशासन के साथ सहयोग करें, और इस बात की जिद न ठाने कि सबको उसी संगम नोज पे जाके स्नान करना है, बल्कि इस मेला क्षेत्र में जो अलग अलग घाट बने हुए हैं वहां भी स्नान करने का वही पुण्य फल है। और इस जिद में वो किसी बड़े हादसे को न्योता देते हैं। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है, और इसमें जब तक जाने वाले सारे लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि धैर्य और अनुशासन के साथ ही इस आयोजन को सफल बनाया जा सकता है, तब तक इस तरह के हादसे की आशंका लगातार बनी रहे। तो देश का मूड मीटर में अब अगली स्टोरी का रुख करते हैं और आपको यह दिखाते हैं कि चाइना के किस प्रोडक्ट ने अमेरिका को हैरान और परेशान कर दिया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जैसे चीन के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, और वो लगातार चीन को धमकियां दे रहे थे, टैरिफ बढ़ाने, प्रतिबंध लगाने और भी कई तरह की धमकियां जिनपिंग को उन्होंने दी। दरअसल ट्रंप जानते और मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में चीन ने बहुत तेजी से विकास किया है और एक तरीके से दुनिया में अमेरिकी बादशाहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए चीन को रोकने के लिए ट्रंप पूरी ताकत से जुटे हुए।
अमेरिका और चीन के बीच इस टक्कर में एक नया मोर्चा खुल गया है और वो मोर्चा है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एआई के फील्ड में दोनों सुपर पावर्स आगे बढ़ने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो एआई के मामले में आगे रहेगा वही दुनिया पर राज करेगा। इसीलिए ट्रंप ने बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों को, टेक्नोलॉजी कंपनियों को एक साथ लाकर और $500 बिलियन का एक एआई प्रोजेक्ट शुरू किया, नाम दिया स्टारगेट। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसके जवाब में चीन ने अपनी एक पिद्दी सी कंपनी की एआई पावर दिखाई और अमेरिका के शेयर बाजार में कोहराम मच गया। चीन की कंपनी डीप सीक लैब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ऐसा धमाका किया कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां लड़खड़ा गई। इस चीनी लैब ने एक ऐसा एआई मॉडल डेवलप किया है जो अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियां अपने इतने संसाधनों के बावजूद नहीं कर पाई। डीप सीक कंपनी का दावा है कि उन्होंने एक ऐसे मॉडल को बनाया है, एआई का ऐसा मॉडल तैयार किया है जो सिर्फ 50 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है और वो चैट जीपीटी जैसे, ओपन एआई जैसे जो बड़े मॉडल हैं एआई के, उसको टक्कर दे सकता है। एआई के क्षेत्र में चीन ज्यादा ऊंची उड़ान न भर सके, इसके लिए अमेरिका ने एनवीडिया कंपनी के सबसे एडवांस एआई चिप्स को चीन को बेचने से बैन लगा रखा है। लेकिन चीन के इंजीनियर्स ने एक तरीके से हार नहीं मानते हुए नई तकनीक और नए जुगाड़ से, नई टेक्नोलॉजी से एक ऐसा एआई मॉडल डेवलप कर लिया है जो कि अमेरिकी एआई को बहुत कड़ी टक्कर दे रहा है। और चाइनीज कंपनी का दावा है कि उनका मॉडल मैथ्स, कोडिंग, नेचुरल लैंग्वेज, रीजनिंग और ऐसी तमाम मोर्चों पे वो अमेरिकी कंपनी ओपन एआई के चैट जीपीटी मॉडल से भी ज्यादा कारगर है। और डीप सीक के इस मॉडल के सामने आने के बाद अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में चीन इस तरह की एआई कैपेबिलिटी दिखाएगा और दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल रखेगा कि जिससे कि मतलब आप ये सोचिए कि जिस तरह के एआई मॉडल को डेवलप करने में अमेरिका को कई साल और अरबों डॉलर की पैसा लगाना पड़ा, उसके मुकाबले चीन की एक पिद्दी सी कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पेश की है कि अमेरिका की नींद उड़ी। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत।